सुभौम चक्रवर्ती की चर्चा जो चल रही उनसे करते हैं। और सुभौम चक्रवर्ती के पास जो व्यंतर आया और व्यंतर कहता है, महाराज की जय हो, मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट फल लेकर के आया हूं। चक्रवर्ती रसना इंद्र के लोलुपी थे और उनने जो फल खाए उन्हें बहुत अच्छे लगे और उन्होंने कहा कि और मिलेंगे। उन्होंने मिलेंगे, मगर समुद्र में एक टापू है, उस टापू के हमारा एक बहुत सुंदर बगीचा है, उस बगीचा में फल मिलेंगे, आप चलें। नाव तैयार है और व्यंतर ने एक नाव बना ली व्यंतर विक्रिया से और कहा कि आप अकेले चलेंगे, आपके साथ और कोई नहीं चलेगा, सेनापति भी नहीं चलेगा, कोई शस्त्र लेकर भी आप नहीं जाएंगे, निहत्थे चलेंगे। जब हम रसना इंद्री की चटुकारता में गाफिल हो जाते हैं, कहते हैं नींद न देखे टूटी खाट और भूख न देखे झूठा भात। झूठा भी मिल जाए भूखे व्यक्ति को वो खा लेता है। और वह रसना इंद्री का लोलोपी व्यक्ति चक्रवर्ती सुभौम उसके साथ चला गया, एक इंसान का भेष बना करके आया और नाव में ले गया और बीच समुद्र में ले गया और कहता है, बोल तू वही है जिसने वो थाल मेरे ऊपर फेंका था। उसी समय सुभौम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ने लगे। नमोकार मंत्र पढ़ने लगे, वह व्यंतर थर-थर कांपने लगा, थर-थर कांपने लगा। व्यंतर की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। जिसकी 10,000 वर्ष की आयु है, जिस व्यंतर की, वो 100 व्यक्तियों को मारने की और 100 व्यक्तियों को जिलाने की ताकत रखता है। 150 धनुष प्रमाण पृथ्वी को उछालने की ताकत रखता है। सबसे छोटा व्यंतर जिसकी 10,000 वर्ष की आयु है, उसकी 32 देवियां होती हैं, सबसे छोटे देवता की। वह नमोकार मंत्र पढ़ रहा है और वह देव व्यंतर इतना ताकतवर होकर भी उस चक्रवर्ती का कुछ नहीं कर पा रहा है। चक्रवर्ती को भी अधर खड़ा करा दिया। चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। बहुत समय बीतने के बाद व्यंतर कहता है, इसकी आस्था, इसका विश्वास नमोकार मंत्र के ऊपर दृढ़ता के साथ है, मैं इसका बाल बांका नहीं कर सकता, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तब वह अपनी बुद्धि लगाता है, अपने अवधि ज्ञान से जानता है ये बहुत जल्दी श्रद्धा से विचलित हो जाएगा। अभी ये नमोकार मंत्र पढ़ रहा है और अगर मैं इसे धमकी दूंगा मारने की या उल्टा इससे कहूंगा तो ये बदल सकता है, मंत्र को छोड़ सकता है। और कहता है, चक्री अगर तुम बचना चाहते हो तो जिस मंत्र को तुम पढ़ रहे हो उस मंत्र को पानी में लिख दो और पैर से मिटा दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। अब उसकी आस्था डगमगा गई, उसका विश्वास डगमगा गया और उसने कहा, अच्छा तुम मुझे मारोगे नहीं? बोले बिल्कुल नहीं मारूंगा, तुम इसके लिख करके मिटा दो। अब उसने मिटाया, लिखा और मिटा दिया। उसी समय व्यंतर ने उसे पटक दिया और वो 7वीं पृथ्वी में जाकर के चला गया। हम अपनी आस्था को मजबूत करें, अपनी दृढ़ता को मजबूत करें और कुछ भी हो, उठते बैठते चलते फिरते जागते हर समय नमोकार मंत्र। फिर देखें बंधु इसका चमत्कार।